परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मसीह यीशु में आ जाते हो तो क्या होता है आपके साथ, आप आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, उसी आत्मा की मदद से अपने शरीर की जितनी भी लालसाएं हैं, जो संसार में बुरी चीज़ें हैं, जो भी बुराइयां आप देखते हो संसार में, कितनी शारीरिक लालसें होती हैं जो हम मसीह में आने से पहले अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, हम उसके कोई भी कर्जदार नहीं है कि हम उसके अनुसार दिन काटे। जब आप मसीह यीशु को जान गए हो, आप परमेश्वर को जान गए हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आके बस चुका है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी आत्मा की मदद से अब क्या करना है, आपको शरीर की क्रियाओं को मारना है। आपके अंदर लस्ट हो सकती है, वह विचार की, झूठ बोलने की, नशा करने की, कोई भी लस्ट आपको हो सकती है जो शारीरिक अभिलाषा है। आप क्या करोगे, उसी आत्मा की मदद से आपने उसी क्रियाओं को क्या करना है, मारते जाना है। यदि आप मसीह यीशु में भी आ गए और फिर भी आप वही सब जी रहे हो जैसे पहले जी रहे थे, तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है, तो परमेश्वर आपको वो आशीषें कभी नहीं देगा जिस आशीषों के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, या परमेश्वर ने उस आशीषों की प्रतिज्ञा की है आपके लिए। वो तब तक आपके जीवन में नहीं आती जब तक आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते। कई बार लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर में आ गए, हम मसीह यीशु में आ गए, अब हम प्रार्थना करने लगे, हमारे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, हमारी हालात नहीं बदल रहे, हमारी बीमारियां नहीं जा रही, हमारी प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि लालसाओं को खत्म कर दो। जो भी शारीरिक लालसा होती है वो क्या होती है, वो दुष्ट आत्मा के जरिए होती है। यदि दुष्ट आत्मा आपके शरीर में काम कर रहा है तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए कहा कि जो आत्मा मैंने तुम्हारे अंदर डाला है उसकी मदद से उन सभी अभिलाषाओं पर क्या करो, आपने उस सभी अभिलाषाओं को मारना है। आप कैसे मारोगे, कई बार हम सोचते हैं कि मैं कैसे करूं। परमेश्वर ने क्या कहा कि उसी आत्मा की मदद से अपने आप को प्रार्थना में बढ़ाओ, फास्टिंग में जाओ। जैसे जैसे आपका भीतर का मनुष्य जो परमेश्वर का आत्मा है जैसे जैसे बलवंत होता जाएगा, क्या होगा, जो आपकी शरीर की अभिलाषा है वो आपकी ताकत कम लगेगी। जब भी आपको ऐसे महसूस होता है कि शरीर की जो लालसा है, जो ताकत है, वो मुझे ज़्यादा महसूस होती है, मैं रोकना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता इन गलत चीज़ों को, लेकिन तब भी मेरे लाइफ में हो रहा है। क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो शारीरिक अभिलाषा है उसकी ताकत बड़ी है, और जो आपके अंदर की जो आत्मा है वो इतनी मजबूत नहीं है कि उन चीज़ों का सामना कर सके। तो परमेश्वर का वचन पौलुस क्या कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर होते जाओ, बलवंत होते जाओ। उसी आत्मा की सामर्थ्य से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आपने क्या करना है, अब अपने आप को भरपूर करना है, आपको उसमें बढ़ाना है। जैसे ही आत्मा की ताकत है जो बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, शारीरिक अभिलाषा उसके सामने झुकती जाएगी। तो आप मसीह में आ गए हो तो आपको बैठे नहीं रहना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में डेली जाना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, फास्टिंग को करना है। ये सब करने से क्या होता है, ये सब करने से आपकी आत्मा क्या होती है, मजबूत होती है। पवित्र आत्मा की ताकत आपके जीवन में बढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे महीने साल आपके जीवन में बीतते जाएंगे, तो आप क्या देखोगे, वही अभिलाषा जो आपको इतना ताकत महसूस होती थी कि करने के लिए कि ये कर ले, वही ताकत अब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब आपको आत्मा की ताकत ज़्यादा लगेगी और वो कुछ भी नहीं लगेगा। और क्या करोगे, उसी आत्मा के जरिए आप शरीर की अभिलाषाओं को मारना शुरू करोगे। तो जो भी मसीह यीशु में आए हैं, अपने आप को जांचें और देखें कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। क्या मैं परमेश्वर में आने के बाद भी अपने शरीर के अनुसार चल रहा हूँ। शरीर की क्या क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, कोई भी बुरी चीज़ करने की लस्ट, किसी को उल्टा बोलने की लस्ट हो सकती है, गाली देने की लस्ट हो सकती है, इमोशनल ज़्यादा रहने की दिक्कत हो सकती है। जो बहुत ही इमोशनल रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर अपने दिल पे मान लेते हैं, हीन भावना में रहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब क्या है, शारीरिक अभिलाषा है। एक इमोशनल रहना, किसी इंसान को अपने जीवन में इतना इंपॉर्टेंट देने लग जाना, ये सब शरीर की लालसा है।
क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों के अंदर हो तो आप शरीर की लालसाओं में जी रहे हो, तो तब तक आपके जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आएगी जब तक आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को मारना नहीं शुरू करते। जैसे जैसे आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना शुरू करोगे, हर एक चीज़ों पे अपना ध्यान रखोगे कि मुझे गलत नहीं बोलना, मुझे गलत नहीं करना है, और जैसे जैसे आप उन चीज़ों में बढ़ते जाते हो, आप क्या देते हो, परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होनी शुरू होती है। वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने वादा किया है वो आपके जीवन में आना शुरू होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि तुम उसके अनुसार दिन काटो। अब आप आत्मा आपको मिल गया है, अब उसमें भरपूर रहो, बलवंत हो जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, ताकि शरीर की जितनी भी अभिलाषा है उस पर आप काबू कर सको। क्योंकि शरीर की अभिलाषा दुष्ट आत्माओं ने ताकतवर बना दी है कि जब आप परमेश्वर में नहीं थे तो आपने क्या किया, उसकी सेवा की, अभिलाषाओं की सेवा की, जैसे जैसे वो कहता गया आप करते गए, तो एक ताकत बनाकर बिठाया हुआ अपने शरीर में। अब इसको तोड़ना पड़ेगा प्रार्थना में, फास्टिंग में। जैसे आप फास्टिंग में क्या जाते हो तो आप अपनी अभिलाषाओं को तोड़ते हो, वो मरता है शरीर की अभिलाषा। तो जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ते जाओगे ये शरीर की अभिलाषा आपके जीवन से खत्म होना शुरू होगा, और उसके बाद आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हो। जब आप आत्मा के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर की आज्ञाएं और प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होती हैं, तो आप बढ़ते जाते हो हर एक चीज़ों में, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग को क्रिएट करता है परमेश्वर। तब परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, तब परमेश्वर आपको वो चीज़ें देता है जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है।